हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बारे में आज पढ़ेंगे अपन। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याओं के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम पूर्ण संख्याओं पे आएंगे। पहले हम समझेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो हमें पता है कि प्राकृत संख्याएं वे होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ठीक है, जो 1 से प्रारंभ होती हैं अनंत तक चलती है उन्हें बोलते हैं हम प्राकृत संख्याएं। और इन्हें n से दर्शाया जाता है। जहाँ कहीं भी प्राकृत संख्या आएगी वहाँ हम इसको कैपिटल N से दर्शाएंगे, तो इन्हें कैपिटल N से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि कैपिटल N बराबर 1 2 3 डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक चल रहा है। अब अपन प्राकृत संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पॉइंट्स पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या क्या क्या होती है। तो ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 ऐसे से चलता जाता है। तो 1 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या वो कौन सी होगी? सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी वो कौन सी होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। और सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि संख्या बहुत सारी है, अनंत संख्या है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लिखी नहीं जा सकती, लिखी नहीं जा सकती। क्यों नहीं लिखी जा सकती? क्योंकि प्राकृत संख्याएं अनंत है। प्राकृत संख्याएं अनंत होती हैं। ओके, तो पहला पॉइंट था सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि प्राकृत संख्या अनंत होती है। यदि यहाँ पर हमें ये कहता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए, तो सबसे छोटी होगी 1 और सबसे बड़ी होगी अपनी 100। ओके, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि यदि कोई रेंज देता है, किसी लिमिटेड संख्याओं के अंदर में बोलता है कि प्राकृत संख्या सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो हम बता सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। कैसे? तो उदाहरण लेते हैं हम। मान लेते हैं कोई संख्या 12 है और उसके अंदर जैसे एक जोड़ा तो अगली प्राकृत संख्या मिल गई 13, क्योंकि 12 के बाद 13 ही आता है। तो ये जो अगली प्राकृत संख्या मिलती है इसको बोला जाता है उत्तरवर्ती संख्या। क्या बोला जाता है? उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या, यहाँ पर कई बार इसको नाम देते हैं परवर्ती संख्या। ठीक है ना, तो दोनों नाम दे सकते हैं, उत्तरवर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। क्या होती है उत्तरवर्ती संख्या? यदि किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो जो अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है उसको बोलते हैं अपन उत्तरवर्ती संख्या। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्या में से 1 घटा दिया जाए, प्राकृत संख्या में से 1 घटाया जाए तो पीछे वाली प्राकृत संख्या मिलती है। पिछली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। पिछली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। कैसे? तो ध्यान से देखना, हम उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण लिख दिया हमने 99 और उसमें से घटा दिया, क्या मिल गया? 98 मिल गया, 98 मिल गया। तो जो ये घटाने पर पिछली प्राकृत संख्या मिलती है उसको बोलते हैं हम पूर्ववर्ती। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या। पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या। हमने क्या लिखा कि जो पूर्ववर्ती संख्या होती है
जो पूर्ववर्ती संख्या होती है वो कैसे प्राप्त होती है कि पहले वाली संख्या में से एक घटा दिया जाता है। अब यहाँ पर समस्या क्या खड़ी होती है कि हमें पता है कि जो प्राकृत संख्या होती है वो एक से प्रारंभ होती है, तो दो में से एक घटाएंगे तो एक तो मिल जाएगा, लेकिन एक में से एक घटाएंगे तो जीरो मिलेगा, और जीरो तो हमारे इस रेंज में नहीं है, प्राकृत संख्याओं के अंदर आ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि शून्य को छोड़कर, सॉरी शून्य नहीं, एक को छोड़कर लिखेंगे, एक को छोड़कर सभी प्राकृत संख्याओं में से एक घटाया जा सकता है, अब एक में से क्यों नहीं घटा रहे हैं? क्योंकि एक में से घटाने पर शून्य मिलता है, जीरो प्राप्त होता है, और हमें पता है कि जो जीरो है वो क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जो जीरो से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक चलते हैं। ओके, जीरो से स्टार्ट होते हैं। बस दोनों में अंतर यही कि जो प्राकृत संख्या होती है वो एक से स्टार्ट होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, और इन्हें कैपिटल W, इन्हें होल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होल नंबर। तो कैपिटल W से इसको दर्शाया जाता है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए बात, हम यहाँ बता सकते हैं कि जीरो से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। और सबसे बड़ी लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि पूर्ण संख्याएं अनंत होती हैं, पूर्ण संख्याएं अनंत होती हैं, इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं लिख सकते। ठीक है। और बाकी वाले जो नियम हैं कौन कौन से? उत्तरवर्ती का नियम, एक जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या मिलती है। पूर्ववर्ती का नियम, एक घटाने पर पिछली संख्या मिलती है। ये जो नियम प्राकृत संख्या में पढ़े थे ये हम पूर्ण संख्या के अंदर पढ़ सकते हैं, और एज इट इज वही नियम होते हैं कि यदि किसी भी एक प्राकृत संख्याओं में से, मान लेते हैं किसी एक प्राकृत संख्या में से 54 में एक जोड़ते हैं तो अगली 54, 55 संख्या मिलती है, जो भी पूर्ण संख्या है। वैसे यदि 54 में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है? 53, 53 मिलता है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो जो उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती के जो नियम प्राकृत संख्या में पढ़े वो हम पूर्ण संख्या के अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ अंतर किसका है? जीरो का। फिर यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि देखिए हमने प्राकृत संख्या क्या पढ़ी? जो एक से स्टार्ट होती है, इसका मतलब पूर्ण संख्याओं के अंदर तो प्राकृत संख्या आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि समस्त प्राकृत संख्याएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये सही भी है क्योंकि सभी जो पूर्ण संख्या एक से स्टार्ट हो रही है प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर तो सिर्फ जीरो ही सम्मिलित हैं, बाकी सभी प्राकृत संख्या ही हैं। लेकिन जब इसका विपरीत किया जाता है, इसका विपरीत क्या होगा कि पूर्ण संख्याएं जो होती है वो प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। ये तथ्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शून्य जो है वो आपका, जो शून्य है वो आपका क्या है? पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये अंतर है, हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं।